हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। JRRSU में जो PGDCA का जो 2024 में जो एग्ज़ाम लगा था उसका एक और पेपर मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। एक चीज़ और बता दूँ आपको कि टोटल जो पेपर होते हैं इसमें वो आपके 10 पेपर होते हैं। बाकी के जो 9 पेपर हैं वो भी मैंने इसी चैनल पे ऑलरेडी पहले से डाल रखे हैं। तो जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाके पीछे के जो 9 पेपर हैं वो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज जो इस वीडियो में बात करूँगा वो पेपर है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, यानी जो एडवांस नेटवर्किंग जो सब्जेक्ट है जो PGDCA में चलता है JRRSU यूनिवर्सिटी में, उसका पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ अगर क्वेश्चंस की बात करें तो जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। जो ट्रांसमिशन मोड हैं उसके जो हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स जो मोड है उसके अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखना था। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, डिफाइन डेटा कम्युनिकेशन, यानी डेटा कम्युनिकेशन है वो क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है। जिस भी स्टूडेंट को जो ये 10 सब्जेक्ट हैं उनके अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए प्रॉपर बिल्कुल जो JRRS यूनिवर्सिटी जो PGDCA का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके कुछ अमाउंट देके आप वो PDF मेरे से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ इसमें तो वो है व्हाट इज़ स्विचिंग, यानी नेटवर्किंग में जो स्विचिंग है वो क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो है डिफाइन एनालॉग सिग्नल के जो टाइप हैं आपके डिजिटल और एनालॉग, उसमें से जो एनालॉग सिग्नल है उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ इसमें फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द वेरियस कनेक्टिंग डिवाइस। जो नेटवर्किंग में जो वेरियस कनेक्टिंग डिवाइस हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ, ध्यान रखना ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट में ही आपको इनका आंसर करना होता है। व्हाट डू यू मीन बाई पोलिंग, जो नेटवर्किंग है उसमें जो पोलिंग है वो क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे समझाना था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन, कि नेटवर्किंग में जो फ्रेगमेंटेशन है वो क्या होता है उसको आपको यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखनी थी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो है व्हाट डू यू मीन बाय TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट इज़ HTTP। HTTP है जो प्रोटोकॉल है उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे लिखनी थी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय नॉइजी चैनल्स। जो चैनल्स है उसमें जो नॉइजी चैनल है वो क्या होता है उसको यहाँ पे आपको डिफाइन करना था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आपके जो 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे तो उनकी भी अपन यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो बड़े वाले क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द लेयर्स इन द OSI रेफरेंस मॉडल। जो OSI रेफरेंस मॉडल है उसकी जो लेयर्स हैं उनके जो फंक्शंस हैं उनको यहाँ पे डिफाइन करना था। और इसके अथवा में जो क्वेश्चंस दे रखा है वो है एक्सप्लेन द वेरियस टोपोलॉजीज़। जो टोपोलॉजीज़ हैं आपकी उनके जो टाइप्स है उनको यहाँ डिटेल में आपको समझाना था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ इसमें तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रांसमिशन है वो क्या होता है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड। जो ट्रांसमिशन मोड हैं उसके जो टाइप्स हैं उनको यहाँ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट इसमें जो अथवा में जो पार्ट दे रखा है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था राइट डाउन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन इन ब्रीफ।
एनालॉग और डिजिटल जो ट्रांसमिशन है उसकी जो विशेषताएं हैं उनको यहाँ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में, वो जो पूछा गया था वो है व्हाट इज कन्वर्जन। नेटवर्किंग में जो कन्वर्जन है वो क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके अलावा एक्सप्लेन लाइन एंड ब्लॉक कोडिंग, जो लाइन कोडिंग है और साथ में ब्लॉक कोडिंग विद इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी जो लाइन कोडिंग है और ब्लॉक कोडिंग है उसको आपको यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करना है, उसके लाभ और जो हानियाँ हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो भी आपको साथ में मेंशन करने थे। इसके अथवा में अगर मैं बात करूं तो वो है, इसमें कुछ 100 टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला है पीसीएम, नेटवर्किंग में पीसीएम क्या होता है उसको आपको समझाना था। सेकंड पूछा है एफडीएम, एफडीएम क्या होता है उसको आपको यहाँ लिखना था। और थर्ड है टीडीएम, टीडीएम क्या होता है उसको आपको यहाँ पे समझाना है। जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इन सब के आंसर जो मैंने खुद से जो अपने हाथ से जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उनमें सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो किसी को भी हैंड रिटन हिंदी में इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर नोट्स चाहिए तो एक बार फिर मैं बता दूं, आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और एक छोटा सा अमाउंट देके आप वो 10 सब्जेक्ट के नोट्स परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ इसमें तो फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस स्विचिंग मेथड इन ब्रीफ। जो स्विचिंग मेथड है नेटवर्किंग में उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। अगर और वाले पार्ट की बात करूँ तो उसमें क्वेश्चन दे रखा है हाउ डज डेटा लिंक कंट्रोल वर्क। जो डेटा लिंक है वो डेटा लिंक के कंट्रोल है वो कैसे वर्क करता है उसको आपको यहाँ पे समझाना है। और साथ में एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोसेस। स्टॉप और वेट प्रोसेस है वो क्या होती है नेटवर्किंग में उसको आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना था। फिफ्थ अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ इसमें तो वो है व्हाट इज राउटिंग। राउटिंग को पूछा है उसके बारे में आपको लिखना है और जो आपकी राउटिंग एल्गोरिथम्स है उनको यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और इसके अथवा में अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या है, एक्सप्लेन द वर्क एंड यूजेज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर विद एग्जांपल। नेटवर्क लेयर को आपको समझाना है और साथ में जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो कैसे काम करता है और उसके यूजेज क्या हैं उसको अपन को एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। तो ये था आपका जो एडवांस नेटवर्किंग सब्जेक्ट जो चलता है पीजीडीसीए में उसका पेपर। आई होप कि पेपर आपको अभी तो जैसे देखने से आपको हार्ड लग रहा होगा। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, जिन बच्चों ने क्लासेज नहीं करी हैं उनको तो ये बहुत हार्ड लग रहा होगा। तो अगर जिन बच्चों ने क्लासेज नहीं करी हैं, कोई भी उनके पास नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। और जो बाकी के जो 9 सब्जेक्ट हैं उनके भी अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें GRRSU PGDCA प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ जाके आप जो ये 10 पेपर हैं उनको कम्प्लीटली आप देख सकते हो। धन्यवाद।